हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी। आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे हैं। तो आज का न्यू टॉपिक ब्रज गुणनखंड विधि, जिसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और क्लास 10th के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि तीन विधि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन कौन? पहला प्रतिस्थापन विधि, दूसरा ब्रज गुणनखंड विधि और तीसरा विलोपन विधि। इसको दिमाग में हमेशा रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग सीखेंगे ब्रज गुणनखंड विधि बनाते कैसे हैं, और इजी तरीके से बनाएंगे, ये नहीं कि हार्ड कर लेंगे। हार्ड तो सब बताता है, मगर हम बताएंगे एकदम इजी करके, और इसको फॉर्मूला बेस बताएंगे, क्योंकि फॉर्मूला भी याद रखना होगा, क्योंकि एमसीक्यू यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ देगा तो कैसे बनाएंगे। तो 2023 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वीडियो रहेगा, और सब के लिए, क्लास 10 के लिए। और जब समझ में आ जाए ना, तो आप लोग क्या करना है, लाइक भी करना है, कमेंट भी करना है, और क्या करना है, सब्सक्राइब भी करना है। सब्सक्राइब कर चुके हैं तो शेयर भी कर दीजिए तेजी से, ठीक है। तो आइए चलते हैं, सीखते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, जो इक्वेशन दिया हुआ है, जो समीकरण दिया हुआ है, इसको पहले शो कर लो। ये समीकरण फर्स्ट हुआ और ये आपका सेकेंड हुआ। क्लियर? इसके बाद जब इतना काम कर लिए, इसके बाद क्या करना है आपको, क्या करना है, इस नंबर को ना बराबर की उधर जो नंबर दिख रहा है 5 और इधर 8, आपको बराबर की इधर लेके आना है। प्लस में होगा तो माइनस में, माइनस में होगा तो प्लस में। करने का मतलब सुने ध्यान से, 2x प्लस, अच्छा एक चीज और, ये जो बता तो रहे सही से, जिस विधि से कहेगा आप उस विधि का नाम दीजिएगा। पहले पहले बताइए किस विधि से बनाना पसंद कर रहे हैं, ब्रज गुणनखंड विधि। तो लिखना पड़ेगा, देखिए क्या लिखेंगे। लिखेंगे यहाँ समीकरण, समीकरण को शॉर्ट में यही लिखते हैं, समीकरण को ब्रज गुणनखंड विधि से हल करने पर। ये आपको हर एक टॉपिक में, जिस प्रतिस्थापन विधि का है तो प्रतिस्थापन विधि में लिखना पड़ेगा, समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर। विलोपन विधि कहेगा तो समीकरण को विलोपन विधि से हल करने पर। यानी जिस टॉपिक पर चल रहा है ना, उस टॉपिक का नाम देना ही है, क्योंकि इससे नंबर मिलता है, फुल मार्क्स। समझ में आ रही है? अच्छा, इतना समझ में आ गया। तो पहले क्या करेंगे, हल करेंगे, और हल करके लिखेंगे समीकरण को, समीकरण को ब्रज गुणनखंड विधि से हल करने पर। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण उतारेंगे। तो आपको समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से काम करना है ना, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। समीकरण फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट से, क्लियर? समीकरण फर्स्ट से, तो समीकरण फर्स्ट क्या, थोड़ा ध्यान दीजिए। 2x प्लस वाई बराबर 5, और लिखेंगे यहां समीकरण सेकेंड से। तो सेकेंड कौन है बाबू, ये देख लीजिए, 3x प्लस 2y बराबर 8। जब इतना समझ में आ गया, तो आपको इसमें करना क्या है, इस अंक को ना बराबर उधर ले जाना है, इस अंक को बराबर इधर ले जाना है। मतलब 2x प्लस वाई प्लस में है तो कहाँ जाएगा, माइनस में। तो यहाँ क्या बचा, कुछ नहीं, 0, ठीक है। अच्छा यहाँ देख लीजिए, इसको इधर भी देंगे क्या हो जाएगा, 3x प्लस 2y प्लस में तो कहाँ जाएगा, माइनस में। अब बताओ यहाँ क्या बचा, 0। अब इतना काम हो गया, तब आगे क्या करना है, एक बार रिपीट करते हैं फिर से। जो ब्रज गुणनखंड विधि दिया है ना, जिसको बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहते हैं, आपको कहेगा बनाने के लिए, तो क्या कीजिएगा, पहले सो कीजिए समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकेंड वाला स्टेप। इसके बाद क्या लिखिएगा, समीकरण को ब्रज गुणनखंड विधि से हल करने पर। अब लिखे समीकरण फर्स्ट से, तो समीकरण उतार लिए यहाँ, और इस अंक को इधर लेके चले गए। फिर लिखे समीकरण सेकेंड से, तो फिर समीकरण उतार लिए, 3x प्लस 2y बराबर 8। कोई दिक्कत, इस 8 को इधर लेके आ गए, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसके बाद क्या कीजिएगा, आप देख लीजिए, यहाँ जो होता है ना, a होता है, यहाँ b होता है, यहाँ c होता है। मतलब इसका जनरल टर्म देखा जाए ना, तो ax प्लस बी वाई प्लस सी ऐसा रहता है। तो यहाँ जो बोल रहा है ना, ये वो आपका a1 होगा। a1 कितना है, 2। अच्छा इसमें बताइए b1 कितना होगा, तो देखिए यहाँ कोई नंबर नहीं दिया है। अब नंबर ना दिया हो तो क्या कीजिएगा, समझिएगा b1 यहाँ 1 होगा। इसके बाद c1 कितना है, -5 बोलेंगे।
जो कि समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होना चाहिए यार। अब इसमें आइए, ये भी A1 ABC है, मगर नाम देंगे A1 दे दिए, तब यहाँ देंगे A2। A2 कितना है 3, B2 कितना है 2, और C3 कितना है -8, जो कि यहाँ तक समझ में आपको आ गया है। क्लियर कर लीजिए फिर से, A1 आपका 2, B1 आपका 1, C1 -5, फिर देखिए इसमें A2 3, B2 2 और C2 कितना आया -8। अब आपको हम बोलेंगे A1 बताओ तो बोलिएगा 2, हम बोलेंगे A2 बताओ तो बोलिएगा 3, हम बोलेंगे B2 बताओ तो 2, हम बोलेंगे B1 कितना है तो 1। आपको दिमाग में रखना होगा थोड़ा सा। अब क्या करेंगे, अब थोड़ा हम फॉर्मूला को दिखा रहे हैं कैसे बनता है सूत्र से। देखिए ध्यान से, सूत्र क्या होगा क्लियर कीजिएगा तुम ध्यान से। सबसे पहले आपको ये काम करना है, यहाँ देखिए x है y है अंक है, x y और अंक है, तो क्या लिखेंगे हम, x लिखेंगे y लिखेंगे, यहाँ अंक, अंक में क्या लिखिएगा हमेशा 1 लिखिएगा, हमेशा 1 लिख के चलिएगा, 2 मत लिख दीजिएगा 3, हमेशा 1। इसके बाद क्या कीजिएगा, बट्टा दीजिएगा बट्टा दीजिएगा बट्टा दीजिएगा। कोई डाउट, डाउट नहीं होना चाहिए। अब बीच में बराबर, बीच में बराबर, कोई दिक्कत है नहीं। अब क्या कीजिएगा, तो हम 3 स्टेप बोलेंगे। पहले लिखना होगा BC, फिर लिखना होगा BC CA AB, ये काम करना है। क्या काम है पूरे, फिर सुनिएगा, BC CA AB, ये काम करना है। पहले पहले मेरे साथ, BC CA AB, बोलिए फिर से, BC CA AB। जब इतना काम कर लिए ना, अब उसी संख्या को घटा दीजिए, मतलब जो नंबर है ना उसी घटाना है। BC है ना तो इसमें BC घटा लीजिए, CA दिख रहा है ना तो उसमें CA घटा लीजिए, AB दिख रहा है ना तो क्या करना है, AB घटा लीजिए। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, समझ में आ रही है। अब क्या करेंगे, अब एक नंबर बताएंगे, मैजिक नंबर 12 21 12 21 12 21 लिख देना है। यहाँ लिखना है 12, यहाँ लिखना है 21, यहाँ लिखना है 12, यहाँ लिखना है 21, यहाँ लिखना है 12, यहाँ लिखना है 21। मतलब यही टर्म होगा 12 21 12 21, जैसे बता रहे वैसे लिखिएगा। जब इतना काम कर लिए, अब आपका फॉर्मूला तैयार हो गया है। कौन फॉर्मूला, ब्रज गुणनखंड विधि का फॉर्मूला याद हो गया, याद भी हो गया होगा। याद नहीं करते हैं यार, इसको दिमाग में बैठाते हैं दिमाग में। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, x को x लिखेंगे। अब B1 आपको एक चीज बता दें, B1 और C2 के बीच में गुना होता है, इस सब के बीच में क्या छुपा हुआ, गुना गुना गुना। क्लियर, x हो गया। अब B1 खोजिए, इसमें कहाँ लिखा है B1, जल्दी से बताइए। तो B1 देखिएगा यहाँ है ना, डाल लीजिएगा 1 गुना। C2 कितना केयर करेंगे, C2 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 C2, तो देखिए यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो रहा था, यहाँ आपका C2 होना चाहिए, समझ में आ रही बात, C2 था यहाँ, C2 हो गया -8। केयर कीजिएगा ध्यान से। B2 कहाँ है, B2 2 2। C1 कहाँ है, देखिए ध्यान से, C1 यहाँ -5। अब इतना काम के लिए आगे बढ़ते हैं। C1 कितना है, देखिए C1 -5 है। A2 कहाँ है, A2 3 है। अब C2 खोजिए, C2 कहाँ है, C2 यहाँ है ना। C2 हो गया -8 गुना A1, अरे भाई C2 तो हो गया ना, अब A1 आपका 2 है, ये भी हो गया। अब आइए 1, A1 कहाँ है, तो कहिए कि A1 2 है, और B2 को रहा है, B2 कहाँ है, खोजिए, B2 यहाँ है, अरे भाई B2 2। अब A2 कितना कहाँ है, A2 यहाँ है 3, और B1 कहाँ है, जल्दी बताइए, B1 आपका यहाँ मिलेगा। बहुत मेहनत किए, कर लिए, बैठा लिए। अब थोड़ा सा काम करना है, कुछ नहीं, x 8 में 1 से गुना करेंगे -8 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 10। y लिखिएगा, -5 में 3 से गुना करेंगे -15 आ जाएगा, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 8 दूनी 16। अरे होगा कि नहीं होगा। अब देखिए 2 दूनी 4, -3 एकम 3। कुछ स्टेप मन में गायब भी कर लीजिएगा, ये नहीं कि पूरा दिखाने लगिएगा, लड़ना नहीं है, थोड़ा दिमाग। अब माइनस प्लस है, क्या होता है 2 होगा, 10 में 8 जाएगा 2 होगा। y
ये घटेगा 16 में से 15 घटेगा यानी 1 हो जाएगा, और ये कितना होगा 1 होगा। अरे 4 में से जाके 1 हो जाएगा। अब आपको करना है क्या, इसका कंपेयर इससे करवा देना है, इसका तुलना इससे करवाना है, इसका तुलना इससे। करने का अर्थ सुनिएगा ध्यान से, x/2 बराबर 1/1, x/2 बराबर 1/1। अब आपका x का वैल्यू क्या होगा, देखिए x में 1 से गुना, अरे क्रॉस गुना कर लेने में लाल, x में 1 से x हो जाएगा और 2 में 1 से गुना 2, ये किसका वैल्यू मिल गया, x का। अब इसका कंपेयर इससे करवा देंगे, इसका तुलना इससे करवाएंगे, y/1 बराबर 1/1। अब y में 1 से गुना करें y हो जाएगा 1 में 1 से। तो ये आपको जो टॉपिक लेके हम चले, क्या लगता है कि आपको समझ में आ गया? समझ में आ गया है तो एक चीज हम बताना चाहेंगे, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट, और जिस हाथ से हम दे रहे हैं ना उस हाथ से आपको देना भी पड़ेगा, ठीक है। जय हिंद।